तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर वाज 4:3. द रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल इनकम इन द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर आर इन द रेशियो 3:4 एंड 5:6. If the total income in the present year is 24.12 lakh, then the sum of income of A in the last year and the B in the present year. ठीक है, तो पहले जो है आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि A/B का जो रेशियो है लास्ट ईयर का, ठीक है, इनकम का रेशियो है, ठीक है, क्या है आपका इनकम का रेशियो है लास्ट ईयर का, वो है 4:3 है. कितना है 4:, यहाँ पर जो है आपका 3 है. अब जो है आपका जो है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो आपका यहाँ पर रेशियो है वो ए का दिया गया है, कितना दिया गया है आपको यहाँ पर 3:4 दिया गया है, और बी का जो दिया गया है वो कितना दिया गया है आपको 5:6 का जो है आपको यहाँ पर दिया गया है. ठीक है, अब जो है आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए कि यूनिट जो है आपको ऊपर और नीचे को क्या कर लीजिए आप बराबर कर लीजिए. ठीक है, क्या कर लेना आपको यूनिट यहाँ पर बराबर कर लेना है. तो यहाँ पर जो है नीचे में जो है आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पर जो है लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर को जो है आपको यहाँ पर बराबर करना होगा. पहले जो है आप यहाँ पर देखिए बराबर मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ए और बी का जो लास्ट ईयर का यहाँ पर रेशियो था वो हम लोग को यहाँ पर दिया गया है, वो कितना दिया गया है 4:3 दिया गया है. तो यहाँ पर भी जो है रेशियो 4:3 में ही बनना चाहिए. उसके लिए जो क्या करना होगा कि आपको पहले इस दोनों को बराबर कर लेना होगा. ठीक है, इस दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या कर लीजिए ऊपर वाले को जो है आप यहाँ पर 5 से कर दीजिए और नीचे वाले को जो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. अब जब ऐसे ही आप करिएगा तो आपको यहाँ पर जो लास्ट ईयर का जो बनेगा कितना बनेगा 15 हो जाएगा. अब जो है यहाँ पर लास्ट ईयर ए और बी का जो रेशियो था कितना था 4:3 का था. तो ए को आप क्या कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बी को क्या कर दीजिए आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा ऊपर वाले को आप 20 से टोटल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले को जब 20 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 20 कितना हो जाएगा 60 और 20 चौके आपका आ जाएगा यहाँ पर 80. ठीक है, और नीचे वाले को जो आप 9 से मल्टीप्लाई करें 3 × 3 9 होता है, 9 × 5 हो जाएगा यहाँ पर 55 और 9 × 6 हो जाएगा यहाँ पर 54. अब जो है आप यहाँ पर क्या कर लीजिए ऐड यहाँ पर कर लीजिए. ठीक है, तो ऐड करिएगा तब कितना जाएगा 105 और यहाँ पर ऐड करिएगा तो कितना जाएगा 134. अब जो है क्वेश्चन में क्या गया है कि यहाँ पर जो है आपको आगे दिया गया है कि इफ देयर टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर इज 24.12 लाख, मतलब प्रेजेंट ईयर का जो टोटल इनकम है वो कितना है 24.12 लाख. रेशियो जो है आपका यहाँ पर यूनिट में कितना दिया गया 134 दिया गया है. यही 134 का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया 24.12. ठीक है, मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 0.18 हो गया. ठीक है, कितना हो गया आपका 0.18 हो गया. अब जो है आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपको बताना है कि सम ऑफ द इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर, ए का लास्ट ईयर का इनकम और बी का प्रेजेंट ईयर का इनकम का सम यहाँ पर बताना है. तो ए का जो लास्ट ईयर था वो कितना था 60 था और बी का प्रेजेंट ईयर जो आपका यहाँ पर बी का जो प्रेजेंट ईयर है वो कितना आपका 54 है. तो 60 + 54 कितना हो गया आपका यहाँ पर 114 यूनिट का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया 20,52,000 20.52 लाख. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ये जो है आपका ए का था और ये जो है आपका बी था और ये जो आपका लास्ट ईयर का था और ये जो था आपका प्रेजेंट ईयर का था. ठीक है, और पूछा गया था कि लास्ट ईयर ऑफ ए और प्रेजेंट ईयर ऑफ बी का जो इनकम है उसका सम यहाँ पर बताना है. तो यूनिट में आ रहा था आपका 114 और 114 और एक यूनिट का वैल्यू था 0.18 उससे क्या कर दीजिए हम लोग 114 को मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा. ठीक है.